हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर पे। चलिए आज हम डिफरेंट कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति के सभी मॉडल पेपर क्वेश्चन। और ये सभी मॉडल पेपर 2024 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट के लिए संभावित क्वेश्चन है। यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो इस पैटर्न पे ज़रूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये सभी जो है क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं जो लिखा हूँ 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन है, ये पूरे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। और बच्चों आपको जानकर आश्चर्य होगा, केवल एक चैप्टर त्रिकोणमिति हमने मॉडल पेपर का यही सभी ये क्वेश्चन दिया, मॉडल पेपर 2024। और ये जो मैथ्स का है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन केवल एक चैप्टर से, अभी तो मैं 15 ही लिखा हूँ, लेकिन मैं बताया ना 25 क्वेश्चन केवल त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव आने वाला है। यानी 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, सभी को पता होगा 100 में आपको 50 बनानी है। केवल एक चैप्टर यानी त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? तो 25 मार्क्स के, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं अभी 15 का सोल्यूशन बता रहे हैं। बाकी 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम अगले वीडियो में समझा देंगे। आप या तो पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से पहले बनाइए। और जब बना लेते हैं तो ज़रूर, या जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे जैसे, देखिए कि कितने सही होता है। स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से कॉपी बनाइए और बताइए कि कितने सही होते हैं। और कमेंट में लिखिए, सर हम खुद से इतना 15 में हमें 10 सही हुआ, 15 सही हो गया। और बताइए कमेंट करके। अगर क्लास 10th के स्टूडेंट है तो ज़रूर ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाइए। तुम लोग भी बना लिया है, इसको तुम लोग क्या करना, चेक करना, मिलाना कितना सही है। जैसे हम सोच रहे हैं तुम ऐसे ही सोच करके ऑब्जेक्टिव को टिक मारे हो कि नहीं। चलिए स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मान ज्ञात करें कि tan 30 sin 30 इंटू कोट 60 और कोसेक 30 डिग्री बराबर, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपको मान याद होनी चाहिए। त्रिकोणमिति के मान वाला चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है सभी। चलिए मान हम इतने ही जगह में थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन बता रहे हैं। चलिए tan 30 का मान रखते हैं, साथ में रखते हैं। एक का आंसर बता रहा हूँ, tan 30 का मान 1/√3 होगा, गुण sin 30 का मान हो जाएगा 1/2, सब गुना ही है, ठीक है। कोट 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो कोट 60 डिग्री का tan 30 60 का होता है √3, तो कोट 60 का क्या हो जाएगा? 1/√3, 1/√3 गुण कोसेक 30 डिग्री है। क्या है? कोसेक 30 डिग्री। sin 30 का मान 1/2 होता है, कोसेक 30 का क्या हो जाएगा? केवल 2 गुना करोगे सब ठोकर ना, तो ये 2 कट गया। इस सभी को गुना करोगे तो 1/3 आ जाएगा। 1 और √3 का गुना कितने? √3 ऑप्शन क्या, कौन ऑप्शन मिल रहा है? 1/3 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? बी नंबर ऑप्शन। इसको आपको बच्चों जो जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आपको ये क्वेश्चन मिले शॉर्ट में आपको जल्दी से ये क्वेश्चन को कहीं साइड में बना लेनी है और इसका ऑप्शन को चुन लेनी है। हो सके आप मन से अगर ये कर सकते हैं तो भाई मन से करेंगे तो गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे इससे अच्छा होगा क्या, आप बना लेंगे। सही है सभी स्टूडेंट का? सही है, वो सही कर ले और बताएंगे लास्ट में वीडियो के बाद कि कितने सही हुए, ठीक है। चले दूसरा नंबर क्वेश्चन। किसी को दिक्कत नहीं समझा तो बोलो, फिर से दोबारा समझाते हैं। सभी का मान रख दिए, गुना कर दिए, क्या आ गया? आंसर आ गया। चलो अभी नोट नहीं करेगा, आप समझने की कोशिश करेगा जितना देर बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा? फिर से मान रखिए और स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, और 1/√3 का क्या करोगे? स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री के मान, सॉरी हाँ, कोट स्क्वायर 60 डिग्री, कोट 60 का भी मान वही 1/√3 है। 1 कितना? √3 का होल स्क्वायर। अब बता कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा, /3। कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहा है? कौन ऑप्शन के साथ? बी ऑप्शन के साथ। बी इज राइट आंसर। बी हमारा क्या है? सही आंसर है। देखिए नहीं, देखिए इतना ही बनानी है आपको। क्वेश्चन में साइड में क्या करनी है, इतना ही आपको क्या करनी है, फास्ट में कर लेनी है और इसको ऑप्शन को टिक कर लेनी है। देखिए 2 क्वेश्चन हम बता दिए, पहला का भी बी होता, दूसरा का भी बी होगा। अगर नहीं समझते हो तो फिर से पूछो, फिर से अच्छे से हम और
एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करते हैं वैसे तुम लोग एक ही बार में समझ जाता होगा। Yes, sir. समझ गया ये क्वेश्चन। आइए आप तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये तो सूत्र पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बताओ क्या होता है। ऐसा ये वो क्वेश्चन स्क्वायर वाला पूछेगा ही, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, यानी सबका बी ऑप्शन जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, साइन 52 माइनस कोसेक 38। तो हम इसका ट्रिक बताए थे कि भाई इस तरह का रहे तो अब तुम क्या करना, जीरो आंसर होगा, लेकिन ऊपर नीचा रहता तो एक आंसर होता है। इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। लेकिन हाउ, कैसे जीरो आया, तो देखिए बच्चों कैसे जीरो आया। हम क्या करें, हम 4 का एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। साइन 52 को साइन 52 ही छोड़ दिए, ठीक है, माइनस कोसेक 38 को हम कोस 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मेट के साथ सोचते हैं। तो कोस 38 को हम 90 माइनस कितना लिखे तो 38 आ जाए, है ना। 90 में से कितना घटा है तो 38 आ जाए। तो आप बगल वाला के पास जाइए, 52 है तो 52 घटाइए, क्या घटाइए, क्या घटाना है, 52। अब देखो क्या हो जाएगा, साइन 52। कल ही ये क्वेश्चन हम लोग 8.3 पर से लिया गया है ये क्वेश्चन, जानते हो ना, 8.3 से। साइन 52 माइनस कोस 90 डिग्री माइनस 52 क्या हो गया, साइन 52 ही हो गया। तो कहिएगा सर यहाँ पे एक सूत्र लग गया, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, थीटा का काम कौन कर रहा है, 52 डिग्री। साइन 52 माइनस में कोस 52 प्लस में कट के क्या हो गया, जीरो। इसीलिए हम बी ऑप्शन को टिक किए। उम्मीद करते हैं 3 क्वेश्चन हम लगभग 4 को क्वेश्चन समझा दिए, चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, याद कीजिए एक सूत्र होता है स्क्वायर बराबर में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए इतना ये फार्मूला होता है कोसेक का। 5 का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, 5 का यहीं पे लिख देता हूँ। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, गुना साइन स्क्वायर थीटा। तो आप एक गुना वाला सूत्र याद कीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। एक होता है, स्क्वायर लगे तब ही क्या होगा, एक ही होगा। एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक ही। कौन ऑप्शन मेरा मिल रहा है, डी ऑप्शन को हम टिक करेंगे, डी ऑप्शन को टिक करेंगे। ये बात बताओ कि क्या मैं जैसे सोच रहा हूँ, जैसे सोच करके बनाया है ऐसे ही सोच करके बनाया है कि नहीं, अभी तक यहाँ तक बताइए। हम सर डिफरेंट सोचे हैं, इस तरह से सोचे हैं, नहीं ना, ऐसे सोच के बनाया ना। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सही बच्चे, 1 प्लस, ध्यान से देखिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा गुण 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। कोस रहे शुरू में या कोसेक रहे, कोसेक गुण साइन होता है 1 है, और दोनों पे स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिए बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा। क्लियर है यहाँ तक। लास्ट में बताना है तुम लोग को कितना सही हुआ। पूरे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इस इधर वाले क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, और लगभग सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। और मॉडल पेपर का क्वेश्चन है तो निश्चित है आएगा ही, ठीक है। अच्छा इधर नहीं दिख रहा है, इधर ही आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो एक बार सेक 30 का मान रखिए, स्क्वायर कीजिए, इसके बाद 10 30 का मान रखिए, स्क्वायर कीजिए, घटा दीजिए। ये सब क्वेश्चन तो ईजी है, मान बिना मान याद किए नहीं एक वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए सेक 30 का मान होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, चूंकि कोस 30 का मान हम लोग याद किए थे √3/2, तो सेक 30 का क्या हो जाएगा 2/√3। इसका स्क्वायर करेंगे, करो 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और बट्टा 3 माइनस tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/3 का स्क्वायर क्या 1/3, जोड़ो 4 में से 1 घटाएगा तो कितने 3/3, लघुत्तम होगा, कट जाएगा तो कितने हो जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन बी, यानी ज्यादातर आंसर क्या आ रहा है बी। हाँ एगो का आंसर डी है यार, समझ गया कितना शॉर्ट में हम बनाए, दिख रहा है। मने में सोचे कि सेक, हाँ बोलो ऐसे बनाएंगे तो गलती होगा, कैसे, नहीं सही है, यहाँ भी सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि चलिए एक तो ये मान बैठा के चल सकते थे, एक सूत्र है लगा हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा, आपने बहुत अच्छा चीज सोचा, ठीक है, ऐसे भी जा सकते। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मेट नहीं बना हुआ है, थीटा सेम है तो डायरेक्ट 1 होगा, मान बैठाने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं बच्चों यही मेथड से बनाना था। हम
ज़्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में ये मेथड के साथ चलेगा, ठीक है। अच्छा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ गया होगा, समझ गया ना। यस सर। टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ 30 सेम है ना डिग्री, थीटा सेम है तो इसका स्क्वायर वाला है तो एक आंसर होगा। ऐसे ही लिख देते हैं, बढ़िया ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, थीटा सेम ही है, समझ गया। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो इतना का मान क्या होगा। अब a का मान रखिए सब जगह यहाँ पे, अब मन में चलिए ना, मान बैठाने के लिए समय है, ऑब्जेक्टिव आपको चलना है ना। अब यहाँ पे sin 45 का मान रखिए। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ इसका सोल्यूशन, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। sin a का मान 45 रखेंगे, चूंकि कह रहा है a बराबर 45 डिग्री रखने के लिए, तो sin 45 का मान कितने, sin 45 होता है 1/√2। यस सर, प्लस एक और ज्यादातर बच्चे बोले हैं इसका आंसर गलती है, देखते हैं गलती है तो ठीक है, इतना तक सही है। फिर cos 45 का मान भी यही 1/√2 यस सर। प्लस tan 45 का मान कितना 1। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, √2 लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस √2 एकन √2, तो एक जोड़ेंगे तो क्या 2 प्लस 2√2 बट्टा √2। कौन सा ऑप्शन होता, तो ऐसे स्थिति में क्या करना पड़ता, हरों का परमेकरण कर लेते। क्या करते, हरों का परमेकरण कर लेते। ऐसे स्थिति में देख रहे हैं गुना करने पर हरों का परमेकरण से बन जाएगा, √2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसे अच्छा क्या है, इसको ऑप्शन को सही कर दीजिए, ठीक है कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ले लीजिए, चलिए ऑप्शन सही कर देते हैं। सी ऐसे ही सोच के बनाया था, यस सर, ऐसे ही सेम टू सेम, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। सही है, ऐसे ही बनाना था। सही है। क्लियर है यहाँ तक। अब लास्ट ये तो किताबे का क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, क्या टिकी हो सुमित कुमार, ये बताओ इसका आंसर क्या टिकी हो। बी इज द करेक्ट। 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर क्या टिकी हो। नो हाँ सही है, इसका आंसर क्या होता है 9। कैसे होता, 9 कॉमन ले लेते बच्चों, 9 कॉमन ले लेते तो सूत्र बन जाता सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1, और 9 गुने 1 क्या होगा 9 ही होगा। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट। अब तो जगह तो चाहिए ना एक्सप्लेन करने के लिए। देखते हैं बिना ऑब्जेक्टिव को कुछ बिना हल किए नहीं डायरेक्ट आंसर, कुछ ही क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। इसको मिटा दिया जाए। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, खुद से बनाने की प्रयास कीजिए, और जितना सॉल्यूशन हम ऑब्जेक्टिव का लिख रहे हैं ना सुमन, उतना हाँ क्या हाँ खींच लेना बाद में भाई, अभी समय नहीं मिटा रहे हैं, वीडियो अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर में, देखो सॉल्यूशन मिटा रहे हैं। चलिए चलिए ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। चलिए इधर वाला हु बहू क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा, इधर वाला हु बहू क्वेश्चन कोई चेंज नहीं करेगा, चूंकि मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। आप देखिए त्रिकोणमिति से हर एक नए वैरायटी के क्वेश्चन सब पूछते हैं, उसमें थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव किया, क्वेश्चन की आप पूछने के तरीके को क्या कर दिया, अलग कर दिया। देखिए यही क्वेश्चन है 8.2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, हाँ 8.2 का मान वाला क्वेश्चन है ना, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। ए का मान 30 रखना है, बी का मान 60 रखना है। तो देखिए यहाँ पे ए है या 30 है तो 37 है ना रे, 37 का मान कितने 1/2 गुण है। देखो हम इतना ही चलना है, ये क्वेश्चन है, इन्हीं के नीचे में या साइड में जगह रहे तो इसी पर बना लेनी है। बी का मान कितना रखना 60, तो कोस 60 का मान कितने 1/2 ही। भाई हमें मान याद है इसीलिए इतना जल्दी सोच लेते हैं। चलो कोस ए का मान कितना रखना है 30, तो कोस 30 का मान होता है √3/2, कोस 30 का मान कितना है √3/2 गुने, और साइन बी का मान कितना रखना 60, और कोस 60 का मान भी √3/2 गुना कर लो 1/4 प्लस 3/4 3/4 2 दूनी 4, और जोड़ेगा तो 3 1 4 4/4 कट गया तो कितने 1 आंसर। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए 9 गो क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर दिए, सभी स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं भाई। देखिए
अब बात ये है कि आप सोचते कैसे हैं, क्या हम जैसे सोचे हैं इसको ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव ढंग से ऐसे सोचना था, ठीक है। याद कीजिए तो ये क्वेश्चन ये नहीं है 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन, अगर मान बैठा दिया जाए 30 और 60 को तो ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा। सेम है सर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अभी ही आया था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। Yes, sir. हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के जगह क्या रखे थे, 1 प्लस cosec square. 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के जगह क्या रखे थे, Cosec कोसेक square स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा गुना कोसेक स्क्वायर थीटा, गुना करेंगे तो एक का स्क्वायर है तो एक ही होगा। आंसर सही है सर। चलो जिनको लगता है कि मुझे सोल्यूशन चाहिए सर तो लिखिए, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, ऐसे बनते साइन स्क्वायर थीटा गुण 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसमें बदल गया, कोसेक स्क्वायर थीटा में, और साइन थीटा गुणने कोसेक थीटा होता है एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक। इसीलिए हमने किस ऑप्शन के साथ गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए 11 का सोल्यूशन देखिए, 11 का सोल्यूशन देखिए कैसे बनाते। जो बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें ऑप्शन सब गलती है या क्वेश्चन सही नहीं है, सारे क्वेश्चन सही है, आप बना नहीं पाते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ के ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। 11, 12, 13, 14, 15 सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्या करनी है भाई, ये सबको मान बैठा दीजिए, काट दीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए, और एक्स का मान पूछ रहा है तो क्या करना है, तो एक्स गुण है, देखिए कैसे करते हैं, एक्स गुण tan 45 का मान, tan 45 का मान एक, फिर गुण कोस 60 का मान, कोस 60 का मान कितने हो जाएगा 1/2 बराबर sin 60 का मान √3/2 गुण कोट 60 डिग्री बराबर कितने, तो 1/√3। देखिए √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, समझ में आया। यस सर। इस साइड वाला √3 से √3 कट गया, नीचे वाला 2 से 2 कट गया, तो x सेकंड x अब बराबर में कितने आ गया आंसर। Yes, sir, आ कितने गया। बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन गया। आंसर कितनी जल्दी आ गया, देख रहे हो। सर बन गया। सी इज राइट आंसर, सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सभी को, नहीं समझे तो कहिए सर हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। सर। क्या किए, x को x रखे, गुने tan 45 का मान क्या दिए एक, गुने को 60 डिग्री का मान, देखिए देखते हो हमको कितनी जल्दी मान याद है। तो कैसे, ये तो मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते आया हुआ है। नीचे वाला का नीचे वाला के साथ काटेंगे, हाँ, ऊपर वाला का हाँ, ऊपर के कर साथ। सकते हैं, नीचे वाला को नीचे वाला के साथ, और यहाँ तो भिन्न गुना है, ये दोनों कट ही गया, ये तो इधर वाला कट ही गया। अब हम दो से क्या गुना भाई, एक स्टेप इधर ले जा करके काटे, हम ऐसे ही काट देंगे। एक्स इतना क्या रह गया, एक्स इधर बराबर में क्या रह गया एक। मान इम्पोर्टेंट है, याद है कि नहीं, इतने जल्दी सोच लेते हैं कि नहीं, और त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बनाने में बहुत जल्दी बन जाते रहते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे अब ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन लगभग सभी का प्रॉब्लम है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और एग्जाम में हूबहू कुछ नहीं चेंज करेगा, वही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए, बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे कि ये सब क्वेश्चन को करके जाएंगे या बनाएंगे, ठीक है। चलिए, कोट 3x नॉलेज के लिए पढ़िए, एग्जाम में तो आपको 100 में से क्या होंगे 50 को बनाने, कोई कहीं से 50 को बना लीजिएगा, लेकिन हाँ, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़िए कि आप ये क्वेश्चन को कैसे बनाते, कैसे हैंडल करते इस क्वेश्चन को। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। यस सर। देखिए कोट 3x को हम कोट 3x इस साइड वाला को रख देते हैं, ठीक है। कोट 3x बराबर इधर वाला का मान बैठाते जाते हैं। देखिए tan 45 का मान, sin 45 का मान 1/√2, इधर भी 1/√2 गुना कर दे, 1/√2 कितने होगा 1/2 प्लस, और कोस 60 का मान कितने 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितने होगा बता, 1/2 को जोड़ेंगे तो कितने होगा एक होगा, आधा और आधा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा एक, यानी इधर कोट 3x बराबर कितना आ गया एक। अब कल्पना करनी है तुम्हें सोचनी है। अब तुम क्या करोगे ऐसे स्थिति में, क्या करोगे, कोट समझ में आया कि नहीं, एक कैसे आएगा। यस सर समझ गए। देखिए हम माइंड में कैसे इतना जल्दी सोच लिए। असल देखिए सभी आदमी सुनिएगा, हम जगह नहीं है इसीलिए हम नहीं लिख रहे। tan 45 का मान, sin 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2, मन्ने में गुना के लिए 1/2 को
1/√2 का गुना 1/√2 से किए तो ऊपर में एक 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 और √2 करने √2 तो 2 ही 1/2 इधर कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 और 1/2 1/2 को भिन्न जोड़ करेगा ना तो 2/2 काटेगा तो फिर कितने आएगा एक ही आएगा। वैसे दिमाग है आधा और आधा मिल करके कितने आएगा एक। अब क्या करना है यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करना है याद कीजिए। अब 8.2 ही में आप लोगों को बताए थे क्वेश्चन नंबर 4 या 3 बताए थे 3 कि आपको कोट है तो कोटे में मान सोचिए कि इसमें किसका मान 1 के बराबर होता है। कोटे में किसका मान होता है 1 के बराबर। तो कोट 45 का, वेरी गुड, कोट 45 का और कोट 45 कोट कट गया तो 3x बराबर 45 3x बराबर कितने 45 तो 3 से काटेगा तो कितने 15 45 x बराबर कितने आ गया 15। यही हमारा क्या होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन जा रहा है 15 लिखे कि नहीं भाई। x का मान आया 15। आप ध्यान से देखिए, आप जब x का मान 15 आ गया तो आप देखिए x का मान ना पूछ रहा है। गलती हो गया क्या इसमें। चलिए x का मान ये आ गया 15 और इसमें 15 से गुना कर दोगे, ठीक है। 15 तिया कितने हो जाएगा। जब x का मान हो गया 15, शायद ये क्वेश्चन डिफॉल्ट हो गया कहाँ से। चलिए इसको देख लेते हैं भाई। नहीं क्या दिक्कत है, चेक कर लेते हैं कहाँ गलती हो रहा है। ये x का मान पूछ रहा है जी, इसमें ऑप्शन है हम किसी दूसरे का लिखा गया, ठीक है। हम वो कह रहे हैं x का मान पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन इसका ऑप्शन दूसरा लिखा गया। कहाँ है ये दूसरे का ऑप्शन लिखा गया, हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिया 30 डिग्री 45 डिग्री और 15 डिग्री और 20 डिग्री, ये ऑप्शन था, गलती लिखा गया था दूसरे का। तो इसका सही आंसर क्या होता 15 डिग्री। 15 डिग्री इज राइट आंसर। समझा कैसे, कितना जल्दी बन गया इतना बड़ा क्वेश्चन। चलो आप इससे भी लाजवाब क्वेश्चन है कुछ। ये क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछबे करेगा, फिक्स है ये एकदम 100%। इस तरह के 2 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। इस तरह के कितने क्वेश्चन 2, कोस है सेक है, आप हो सकता है सैन और कोसेक रहेगा या टैन कोट रहेगा, और इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको कह रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो भाई स्क्वायर कैसे आएगा। कल्पना कीजिए ना, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे दोनों ओर हम, देखिए इसका आंसर हम यहाँ पे दे रहे हैं, लीजिए यहाँ पे दे देते हैं, ये लास्ट वाला के लिए बचा है। चलिए इनका आंसर हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं। देखिए जब दोनों को वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठा रहे, लिखी दे क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस सेक थीटा का क्या होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर। अब ये चीज़ अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको हम लोग हल कर लेंगे। देखिए कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2ab होगा, तो 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस सेक थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, फिर बराबर कितने 4 का स्क्वायर 16। अब देखो कोस, अब अगला स्टेप कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यही दोनों को निकालना अपने लोग को। इतना बराबर क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इधर कितने है 16 है बराबर। अब देखो तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा तो 1 होता है, और 2 का गुना 1 से करेंगे तो 2 एकड़ 2, और 2 को इस साइड ले आते हैं, 2 को इस साइड ले आते हैं तो माइनस में 2। समझ रहा है रे, अलग नहीं ना नेक्स्ट नहीं ना दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया 16 में से 2 घटाएगा तो कितने 14 है, ऑप्शन में 14 है। इसका भी गलती लिखा गया तो सही है। इसका सही आंसर क्या होता सी। ऐसे बनाते ढेर आपको इस पर मैं फिक्स बोला हूँ। देखिए फिक्स्ड मतलब जानते हैं ना, हमको कितना कर है इस पर आधारित ये क्वेश्चन मिलबे करेगा। आप दोनों ओर क्या कर दीजिए वर्ग, और यहाँ पे कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो गया। अगर साइन रहता तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो जाता। अगर कोट टेन रहता तो कोट थीटा इंटू
टेन थीटा, वो भी एक होता है। इस तरह का एगो क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन लाजवाब है, ए बी का मान पूछ रहा है। तो अब क्या कीजिए, इनको इससे बड़ा इनके गुना कर दिए, समीकरण 1 समीकरण 2, और दोनों एक दूसरे को गुना करने पर, जब इस दोनों को एक दूसरे से गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर कहाँ हटा दे, हो जाएगा इतना में, हो जाना चाहिए। हाँ 14 नंबर, ठीक है 14 का आंसर, ठीक है। देखिए सेक थीटा इंटू टेन थीटा का गुना करेंगे, सेक थीटा इंटू टेन ए से सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए, तो गुना होगा रे, तो ए एक बार प्लस में है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए, नहीं हो जाएगा, बता ना हो जाएगा कि नहीं, गुना कर रहे हैं, इस साइड वाला को इस साइड के साथ गुना किए, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए होगा। Yes, sir. फिर इंटू में सेक ए माइनस टेन ए, देखिए जगह नहीं है ना, इसीलिए हम ये चीज़ नहीं लिख रहे। सेक हाँ, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक ए का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, टेन ए का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर है। अब जैसे इस दोनों वाला इस साइड को गुना किए, तो इसे 2a को बी से भी ना गुना करेंगे, तो 2a गुने बी, तो कितने हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए एक होता है, और इस दोनों को गुना करेगा तो 2ab, अपने लोग को ए भी बराबर निकालना है, तो 2 को कहेगा इधर जाओ ना, तो 1 इधर आएगा तो कितने हो जाएगा, 1/2 तो क्या आ गया, ए बी बराबर कितने आया बता, ए बी बराबर कितना आया 1/2। कितना लाजवाब क्वेश्चन है ना, समझ में आया समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, लेकिन 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है त्रिकोणमिति से, भाई एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 25 गो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ए बराबर पूछ रहा है, कोट ए बराबर, तो एक ए बराबर यहाँ पर निकालने के लिए आपको क्या कीजिएगा, बी को ए बराबर निकालने के लिए बी को इधर भगाइएगा, तो ए बराबर बताइए 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। अब इसमें पुट कर दीजिए कोट, और ए का मान क्या कर दीजिए 90 डिग्री माइनस बी पुट कीजिए, तो बताइए, तो ये फार्मूला क्या हो गया, कोट 90 डिग्री माइनस बी क्या हो जाएगा टेन बी, टेन बी, ये इसका आंसर क्या होता है सी होता। और बताइए बच्चों आपको कि कितना इसमें बन रहा था क्वेश्चन, ज़रूर बताइए। ये सभी क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर 2024 का क्वेश्चन है। हम एक जगह कहीं से दिया था, हमने एकत्रित करके आपको ये क्वेश्चन बता दिया, बाकी 10 क्वेश्चन रह गए, हम अगले वीडियो में ये 10 क्वेश्चन को भी बता देंगे हम। तो उम्मीद करता हूँ ज़रूर अच्छा लगा होगा, कमेंट कीजिए कि हाँ सर मुझे अच्छा लगा, इसी तरह के और वीडियो चाहिए, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दोस्त 10वीं के और कोई दोस्त है तो उनको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।